I started dating when I was 14 and I never stopped. I used to think it was so cute. I used to get like 98 on 100 and he used to get 2 on 100. I was like, wow, we complete each other. My mom came to pick up my report card and my class teacher, she tells her she's with this one boy all the time. He's not good for her at all. And I was like, this bitch, she needs to like, I hope she dies. And she died. She died the next. पता है ये सब टाइप का पॉडकास्ट में इशू क्या है? तुमको ये चीज़ पता होगा कि लोग अपने से रिलेटेबल चीज़ को देखते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अभी अर्ली एज में है, एज को ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, यूट्यूब को पसंद नहीं है. तुम खुद सोच के देखो कि कोई क्लास 7 क्लास 8 मेल फीमेल कोई भी इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का कोई कुछ भी सुन रही है तो उसको तो लगेगा ही ना कि अरे यार ओहो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा मतलब एक तरह से ख़राब है ये सब चीज़. ये कितना प्राउडली कितना खुश है बताते हुए. इसका कॉन्सिक्वेंस अभी ये नहीं बता रही, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है अर्ली लाइफ में अर्ली डेटिंग कर लेना, उल्टा पुल्टा टाइप का नौटंकी नाच तुम्हारा आगे बहुत डैमेजिंग होता है. हम बताते हैं क्यों, इसके पीछे बताएंगे हम रीज़न Next week. Oh man, that's dark, bro. And I went like, Should have minded your business, bitch. dude, I was like, अब complain कर. I didn't tell anyone that I thought this, okay? I'm sorry to hear that. Who else did you wish ill upon and it came true? On my ex. Which one? First one. He's the same one your teacher warned you about. Yes. He's just gone missing then. Teachers are right, bro. You unnecessarily killed the poor lady. Bechari. अब बताते हैं कॉन्सिक्वेंस. हाँ देखो, कॉन्सिक्वेंस के लिए हम ज़्यादा अभी ग्राफ वगैरह तुमको नहीं बताएंगे, बहुत वीडियो में बता चुके हैं. तुमको एक मेन फैक्टर बताते हैं कि अगर कोई फीमेल है, ये बताई कि इसका एज जो था यार यूट्यूब को कैसे समझाएंगे, कोई बात नहीं, ये ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे. थोड़ा लैंग्वेज को हम थोड़ा समझ के देखना. हम पूरी तरह से एकदम डिटेल्ड में नहीं बता पाएंगे क्योंकि यूट्यूब को इसे पसंद नहीं है. ठीक है, 14 साल ठीक है, स्टार्ट हो गया. अभी का टाइम में तुमको पता है कि शादी वादी का जो एज है काफ़ी बढ़ गया है. ठीक है, तो एटलीस्ट अभी जो एवरेज एज चल रहा है ऑलमोस्ट कितना का है, 28 to 30 है. ठीक है, अच्छा खासा सिटी में 30 है, और अगर कोई नॉर्मल सिटी है तो 28 27 26. ठीक है, तो समझते हैं कि 26. ठीक है, और जिस लेवल में इसका अभी चल रहा है प्रोग्राम, तो लगभग से कितना पार्टनर हो गया, 2-4 तो अभी गिना दी. और इस एज तक जाते जाते कॉलेज तो आएगा ही. यहाँ कॉलेज का ड्रामा तुमको पता है, अभी कॉलेज में इंटर भी नहीं की थी ये लड़की. ठीक है, तो कितना होगा, 7-8. ठीक है, अब तुम खुद सोच के देखो, तुम जब नया गाड़ी चलाने जाता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी एज आ रहा है तुम्हारा 20 के आसपास, तो तुम नया कार सीख रहा है या नया बाइक सीख रहा है, तुमको पता है फर्स्ट टाइम जब तुम चलाएगा तो कितना अनकंफर्टेबल लगता है, कितना मतलब फिर तुम एक्सपर्ट हो जाता है. हम बताते हैं ये चीज़ हम कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं. देखो, अब समझो इसका 27 में शादी हो गया. ठीक है, और तुमको पता है कि कोई भी रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन का बात कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन, वो अगर ऐसे ग्राफ में जाएगा ना कि हमेशा इम्प्रूव हो रहा है तो बोरिंग हो जाता है, किसी को पसंद नहीं. ठीक है, तो जो ग्राफ है उस सबको चाहिए हमेशा. लाइफ का जो सबसे बेस्ट ग्राफ होता है ये यही होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. ये चीज़ समझ लो तुम. ठीक है, कोई भी लाइफ में, कोई भी अगर तुम्हारा रिलेशन में अप एंड डाउन नहीं चल रहा है, बेड पे भी अप एंड डाउन चलना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में भी अप एंड डाउन चलना चाहिए. खुशी फिर गम, क्योंकि ये खुशी तभी खुशी लगेगा जब तुमको पता है कि गम कैसा होता है. ठीक है, और ये गम तभी गम वाला लगेगा जब तुमको पता चलेगा कि खुशी क्या होता है. तो ये जो साइकिल है वो चलते रहना चाहिए. तो इमेजिन करो इसका जो 7-8 एक्सपीरियंस है, कभी भी हमेशा जो रिलेशन ब्रेक होता है वो डाउनफॉल में ही होता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो तोड़ दिए रिलेशन. ठीक है, तो अब शादी के बाद बहुत ऐसा सिनेरियो आएगा फाइनेंशियल को लेके, या फिर कोई भी सर्टेन बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग आते रहता है, दो फैमिली जुटता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन वगैरह आता है. तो इसका जो अब एक तरह से ट्रेनिंग इसको मिल गया है कि 7-8 बार ये कर चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, अपने माइंड को पूरी तरह से उसको छोड़ चुकी है पीछे. ठीक है, अच्छा खासा साल रह के 1-2 साल रहती है, उसके बाद उसको पूरी तरह से भूल जाती है. तो तुमको नहीं लगता है कि ये चीज़ अब वो वेल ट्रेंड हो गई है, तो शादी के बाद अगर ऐसा कुछ सीन आता है तो ये मिनट नहीं लगाएगी इसको भूलने में. ठीक है, और ये सब टाइप का एक वेस्ट में एक इसके रिगार्डिंग एक डेटा भी था, उसमें बोला गया था कि अगर अच्छा खासा पार्टनर था उसका पुराना टाइम में 4-5, ठीक है,
तो मोस्ट लाइकली है, लगभग कितना परसेंटेज था नहीं पता, लेकिन 60-70% मोर लाइकली टू डिवोर्स हर पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए सबसे ज़्यादा ये खतरनाक होता है कि कोई फीमेल अगर इस तरह से उसका हाई बॉडी काउंट, हाई रिलेशनशिप बॉडी काउंट, बाप रे और ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़। क्योंकि इसका माइंड वेल ट्रेंड है पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का। कोई भी हस्बैंड कोई लगाने नहीं वाली है किसी भी हस्बैंड को, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अल्फ़ा हो, कितना भी ये हो। क्योंकि अल्फ़ा जो तुम लोग करता है, मानते हैं कि अगर अल्फ़ा रहेगा तो काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन ये 7-8 ट्रेनिंग करके आई है, वेल ट्रेंड फीमेल है यार, मुश्किल हो जाएगा इवन अच्छा से अच्छा अल्फ़ा पल्फा सब निकाल देगी उसका।